नमस्कार। डेटा के साथ काम करते हुए डुप्लीकेट एंट्रीज का मिलना बड़ा कॉमन सिरदर्द है ना? लेकिन सोचिए, अगर एसक्यूएल में ही एक ऐसा कमाल का कमांड हो जो इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दे। तो आज हम उसी पावरफुल टूल डिस्टिंक्ट क्लॉज को समझने वाले हैं। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। देखिए, लियाम जॉनसन का नाम यहाँ भी है और फिर से यहाँ भी। अब इस तरह का जो मेसी डेटा होता है ना, वो किसी भी एनालिसिस को गड़बड़ कर सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इसे क्लीन करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले डुप्लीकेट्स की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर मिलेंगे हमारे डिस्टिंक्ट क्लॉज से, देखेंगे कि इसे दूसरे कमांड्स के साथ कैसे यूज करते हैं, नल्स का एक स्पेशल केस भी समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये डेटा क्लीनिंग की एक सुपर पावर कैसे है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये डुप्लीकेट्स की आखिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब सोचकर देखिए, अगर कस्टमर्स की गिनती करनी हो और एक ही कस्टमर 10 बार काउंट हो जाए तो पूरा का पूरा एनालिसिस ही गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं क्लीन डेटा ही सही रिजल्ट्स की पहली सीढ़ी है। तो हमारे सामने सवाल ये है कि इस टेबल से सिर्फ यूनिक स्टूडेंट्स की एक साफ सुथरी सिंपल सी लिस्ट कैसे निकालें, मतलब वो नाम जो बार बार रिपीट ना हो रहे हों। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की डिस्टिंक्ट क्लॉज। ये उस प्रॉब्लम का एक बहुत ही आसान और एलिगेंट सॉल्यूशन है। तो ये डिस्टिंक्ट क्लॉज आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एसक्यूएल को दिया गया एक सीधा सा इंस्ट्रक्शन है। भाई, मुझे रिजल्ट्स दिखाओ, लेकिन कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं चाहिए। ये बस आपके डेटा को फिल्टर करता है और सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही सामने रखता है। और इसका सिंटैक्स तो बहुत ही सिंपल है। बस लिखना है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर उस कॉलम का नाम जिसमें से यूनिक वैल्यू चाहिए और आखिर में फ्रॉम लगाकर टेबल का नाम। है ना एकदम आसान? चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें सिर्फ स्टूडेंट्स के यूनिक नामों की लिस्ट चाहिए, तो कैसे मिलेगी? इसके लिए कमांड होगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये कमांड एसक्यूएल को साफ साफ बता रहा है कि स्टूडेंट्स टेबल में जाओ, वहां से नेम कॉलम उठाओ और उसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही मुझे दिखाओ। और ये देखिए रिजल्ट। देखा, अब हर नाम सिर्फ एक बार आ रहा है, कोई डुप्लीकेसी नहीं। कितना क्लीन और रीडेबल लग रहा है ये। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब चलिए थोड़ा अगले लेवल पर चलते हैं। मजे की बात यह है कि डिस्टिंक्ट सिर्फ एक कॉलम पर नहीं, बल्कि एक साथ कई कॉलम्स पर भी काम करता है और हमें यूनिक कॉम्बिनेशंस देता है। पर सोचिए, अगर हमें सिर्फ यूनिक नाम नहीं, बल्कि नाम और उम्र के यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए हों तो? मतलब हम ये पक्का करना चाहते हैं कि लियम 23 जैसी पूरी की पूरी रो सिर्फ एक ही बार दिखे। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस दोनों कॉलम के नाम दे देने हैं। हमारी क्वेरी बन जाएगी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। और ये रहा इसका रिजल्ट। अब देखिए, यहाँ पर डिस्टिंक्ट सिर्फ एक कॉलम को नहीं देख रहा, बल्कि नेम और एज दोनों को मिलाकर पूरी रो को एक यूनिट मान रहा है। और ये हमें नाम और उम्र का हर वो यूनिक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जो हमारे डेटा में मौजूद है। डिस्टिंक्ट की असली पावर तो तब दिखती है जब हम इसे दूसरे एसक्यूएल कमांड्स के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि ऑर्डर बाय जो रिजल्ट्स को सॉर्ट करता है, या फिर काउंट जो गिनती करता है। तो ऑर्डर बाय के साथ इसे यूज करने का लॉजिक बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, डिस्टिंक्ट से यूनिक वैल्यूज निकालो। स्टेप 2, ऑर्डर बाय से उन रिजल्ट्स को सॉर्ट कर दो, मतलब एक क्रम में लगा दो। चलिए एक काम करते हैं, हम सारी यूनिक एज की लिस्ट निकालते हैं और उसे छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगा देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय एज। और ये रहा रिजल्ट। हमारे टेबल में जितनी भी यूनिक एजेस थीं, उनकी एक क्लीन सॉर्टेड लिस्ट। 22, 23, 24, 26, 27, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में। अब कुछ असली पावरफुल चीज देखते हैं। क्या होगा अगर हमें ये जानना हो कि हमारे रिकॉर्ड्स में टोटल यूनिक स्टूडेंट्स हैं कितने? हमें सिर्फ उनका काउंट चाहिए, एक नंबर। तो इसके लिए हम काउंट और डिस्टिंक्ट को एक साथ यूज करेंगे। कमांड होगा सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ हम रोल नंबर यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हर स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है और इससे हमें स्टूडेंट्स का एकदम सही सही काउंट मिलेगा। और जवाब है 12। देखा, बस एक छोटे से कमांड ने हमें तुरंत एक्यूरेट नंबर दे दिया कि हमारे पास 12 यूनिक स्टूडेंट्स हैं।
एनालिसिस के लिए ये कितना पावरफुल है, सोचिए। अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि भाई ये डिस्टिंक्ट नल वैल्यूज के साथ क्या करता है। नल मतलब कोई वैल्यू नहीं, एकदम खाली। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा रूल है। एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट कीवर्ड सारी नल वैल्यूज को एक ही जैसा मानता है। इसका मतलब अगर आपके कॉलम में 10 बार भी नल आया हो तो रिजल्ट में नल सिर्फ एक ही बार दिखेगा। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा। डिस्टिंक्ट क्लॉज वाकई में डेटा क्लीन करने और यूनिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक सुपर पावर की तरह है। हमने देखा कि ये एक सिंगल कॉलम से डुप्लीकेट्स कैसे हटाता है, मल्टीपल कॉलम्स की यूनिक कॉम्बिनेशंस कैसे ढूंढता है, यूनिक रिजल्ट्स को ऑर्डर बाय से सॉर्ट कैसे करता है और काउंट के साथ मिलकर यूनिक एंट्रीज की गिनती भी कर सकता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि यूनिक क्या है, उसे कैसे ढूंढना है, तो सोचने वाली बात ये है कि अब अपने डेटा से और कौन-कौन से नए और इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है।